हमेशा हम सबको ये टेंशन लगी रहती है कि लंच बॉक्स में बच्चे को क्या दिया जाए। अगर लंच बॉक्स स्वादिष्ट एंड यम्मी ना हो तो बच्चे लंच बॉक्स में जो भरे हुए चीज हम देते हैं वो वापस ही ले आते हैं। इससे क्या होता है, हम माओ को बहुत ही दुख पहुंचता है कि हम इतनी मेहनत करके बच्चे को टिफिन में इतनी सारी रेसिपी देते हैं, बट बच्चे ज्यों का त्यों ही वापस लेकर आ जाते हैं। बट मैं आज एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्दी के साथ साथ स्वादिष्ट भी और बहुत ही क्विकली बन जाते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ बुलबुल और मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कस्बा बहुत चैनल। तो ये मॉर्निंग का टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाती है, बच्ची की लंच बॉक्स एंड ब्रेकफास्ट बनाने की होती है। तो मैंने 1 कप सूजी ली है, 1 कप दही ली है। इन दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि उसमें कोई लम्स ना आ जाए, क्योंकि सूजी तो पानी बहुत जल्दी उसमें ऑब्जॉर्ब करता है। तो अभी मैंने पानी नहीं डाले, सिर्फ दही डाल के ही उसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक करके छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी को सोक करके रखूंगी ताकि ये सूजी फूलने में टाइम लेता है। और यहाँ पर मुझे राइस बनानी है तो मैं यहाँ पे राइस ले ली है। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करके ताकि जो गंदे पानी हो वो निकल जाए, और साफ पानी जब तक ना आए तब तक मैं इसको धोती रहती हूँ 3-4 पानी तक। और यहाँ पर जो मेरी रेसिपी है आज मेरी लेमन राइस है, बेसन करेला है और रायता है। तो मैं यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर राइस को चढ़ा दूंगी, ताकि राइस जो बनने में थोड़ा सा बन तो जाता है जल्दी, बट उसकी सीटियां खुलने में थोड़ी टाइम लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने राइस चढ़ा दी, मेरी राइस बन भी गई। और मैं यहाँ जो अप्पा बना रही हूँ, दही सूजी जो मैंने सोक करने रख दिए उसका मैं बनाने जा रही हूँ अप्पा। और ये जो लौकी है, मैं लौकी का अप्पा बना रही हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी और बहुत जल्दी बन भी जाती है। जो भी आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्विकली रेसिपी है। मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 मिनट में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी, और टेस्टी भी और हेल्दी भी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू को कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर दही सूजी जो मेरे सोख हो गए हैं तो ये अच्छे से मतलब फूल गए हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी भी मिक्स कर दूंगी। और मैंने यहाँ पे लौकी कद्दूकस किए हैं, कैरेट और धनिया पत्ता, अजवाइन और बहुत सारे मैंने अनियन चॉप किए हैं। इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। और ये जो अप्पा है ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी है, और बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। अगर यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स रहते तो मैं वो डाल देती, बट मेरे पास यहाँ अभी नहीं है। और हरी मिर्च मैंने नहीं डाले क्योंकि बच्चे मेरे खाएंगे, और मेरी अभी 6 मंथ की बेबी है तो उसको भी मैं थोड़ी सी 1-2 बाइट अगर खाएगी तो खा लेगी, इस वजह से मैंने मिर्ची नहीं डाले हैं। और पानी डाल करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर पानी अभी और लगेंगे, इसको पहले मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूंगी। बट मिक्स करने से पहले मैंने इसमें ये डालूंगी थोड़ी सी 2 चुटकी बेकिंग सोडा। अगर मैं रात में ही दही सूजी सोक करने रख देती तो मुझे सुबह में बेकिंग सोडा डालने की जरूरत नहीं थी, बट मुझे याद आया सुबह में तो मैंने सूजी दही सुबह में सोक करने रख दी थी, तो इस वजह से वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे बनने के बाद। बट मैंने बेकिंग सोडा डाल दी है तो अब वो अच्छे से स्पंजी हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे अप्पा वाली स्टैंड में मैं अप्पा रख दूंगी बनाने के लिए। और यहाँ मेरी बेटी भी थोड़ी उठ गई थी और बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, तो मैं इसको गोद में ही लेके थोड़े से अप्पा बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ मतलब खाना बनाना। और मेरे बेटे की तो स्कूल की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, सुबह का गए शाम में आता है, तो इसको ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों मुझे देना पड़ता है, और घर में भी ब्रेकफास्ट करके जाता है। तो मैं यहाँ पे अप्पा वाली स्टैंड में पहले थोड़ी सी ऑयल उस पर रख दी थी, उसके बाद ये बैटर डाल दी और ऊपर से भी थोड़ी सी ऑयल मैंने रख दी। और इसको क्या करूंगी, ढक करके छोड़ दूंगी और मीडियम फ्लेम पे डालूंगी। और ऊपर से जब थोड़ी सी इसकी कलर ये अलग हो जाएगी तब इसको थोड़ी थोड़ी सी स्पून की हेल्प से इसको पलट दूंगी। और ये है ना कि बीच वाले जल्दी अप्पे बन जाते हैं, क्योंकि वो गैस के सीधे रहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, और साइड के थोड़े से पकने में टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे अप्पे जो मेरे हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। और इसको मैं ठंडा होने रख दूंगी, क्योंकि मेरे बेटे को हाफ इसमें से दे दूंगी अभी
खाने के लिए और हाफ दे दूंगी उसकी ब्रेकफास्ट मतलब स्कूल के लिए। तो यहाँ पर देखो कितने स्पंजी बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और गरम गरम खाने में तो और भी मजा आता है। हम बड़ों के लिए तो चटनियां भी चाहिए होती है, बट मैं अभी जल्दी जल्दी में कोई चटनियां नहीं बना रही हूँ, मैं बेटे को ऐसे ही दे रही हूँ। और बहुत ही कद्दू का जो लौकी का जो कद्दूकस करके बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अप्पा मेरा बन के रेडी हो गया और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ लेमन राइस। तो मैंने कढ़ाई में 2 स्पून मैंने घी डाले हैं और 1 स्पून मैं कच्ची घानी सरसों तेल यूज करती हूँ तो वो डाले हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हींग और राई मैंने डाले हैं और लाल मिर्च डाल दूंगी। तो बहुत ही ये रेसिपी हेल्दी है और बहुत ही क्विकली बन जाता है। आपका ना भी मन हो ना खाना बनाने का तो भी आप ये बनाना चाहो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चना दाल डाला है और थोड़ा सा 1 स्पून उड़द दाल डाला है। और यहाँ पर रोस्टेड मेरे पास बादाम थे, सॉरी ऑलरेडी मेरे रोस्टेड ही हैं, बट फिर भी मैंने अभी डाल दी। और ये सब जब रोस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो मैंने 1 लेमन का जूस निकाल लिया है और इसमें थोड़ी सी पानी मिक्स करके इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी, क्योंकि पानी डालने के बाद चावल डालूंगी ना तो उसका अलग ही रहता है, वो सटेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले चावल रहेंगे, चिपकेंगे नहीं कढ़ाई में। तो यहाँ पानी डाल करके बॉईल करूंगी एक, और स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी क्योंकि मैंने राइस में नमक नहीं डाले थे। और जो अभी कुकर में मैंने चावल बनाए थे उसमें डालती जाऊंगी। और ये जो लेमन राइस बनते हैं ना, आप छोटे वाले ही राइस का अगर बनाओगे तो वो ज्यादा टेस्टी बनते हैं, ज्यादा अच्छे बनते हैं। और ये साउथ इंडियन का तो काफी फेमस है ये लेमन राइस। ऐसे तो लेमन राइस हर किसी का बहुत ही फेवरेट होता है और इसमें कड़ी पत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कड़ी पत्ता की फ्लेवर बहुत इसमें अच्छी रहती है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया पत्ता का ये चॉप करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो बहुत ही क्विकली ये बन जाते हैं। और इसमें मैंने किशमिश और काजू भी डाले थे, सॉरी मैं भूल गई। और यहाँ मेरे बेटे की यहाँ पर देखो एक ब्रेकफास्ट बॉक्स है, एक लंच बॉक्स है, तो मैंने फ्रूट्स भी दे दिए और यहाँ पर कुकुम्बर डाल करके डाल दिया। और यहाँ पर देखो अप्पा वाले स्टैंड में ही जब मेरे अप्पा बन गए तो मैंने यहाँ पर मुझे मखाने थोड़े से रोस्ट करने थे तो मैंने इसी पे रख दिए। मखाने उसपे बहुत अच्छे करारे हो गए थे। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रायता। तो दही में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और यहाँ पर थोड़े से काला नमक डाला है और मखाने जो मैंने रोस्टेड किए थे वो डाले हैं। और ऊपर से थोड़ा सा ये पोमीग्रेनेट अनार में डाल दूंगी। ये रायता जो है ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही मजा आता है। ऐसे ही अगर आप खाना चाहो, अगर फास्ट में भी खाना चाहो, ये बर्थ में भी बना सकते हो, बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। तो मेरे बेटे की लंच और ब्रेकफास्ट मैंने दे दी थी, उसके बाद मैं ये रायता बना रही क्योंकि दही थोड़ी सी ही थी और मेरा बेटा स्कूल दही नहीं रेफर करता है ले जाने के लिए, घर में डांट करके देती हूँ तो खा लेता है। और दूसरी रेसिपी जो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो करेला की सब्जी मैं शेयर कर रही हूँ। तो करेला जो है मेरी लंबे लंबे थे तो मैंने इसको थोड़े गोल गोल में ऐसे स्लाइस करके और बीच का भाग उसका निकाल दिया है और पतले पतले इस तरह से इसको मैं कट कर लूंगी। पहले तो थोड़े छोटे छोटे भाग में किया, फिर उसको 2 भाग में किया और दोनों भाग का जो उसका बीज जो वगैरह होता है ना, सीड वगैरह, वो मैं निकाल करके और पतले पतले इस तरह से स्लाइसेस में मैं कट कर लूंगी। और ये जो करेला की आप सब्जी अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आपके बच्चे भी खाएंगे, बड़े क्या खाएंगे, बच्चे भी आपके साथ साथ में बहुत एंजॉय करके खाएंगे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। और इस तरह से पतले पतले स्लाइस करके और इसके जो मैंने बीज निकाले थे ना सारे, इसको भी अच्छे से चॉप कर दूंगी, बहुत बारीकी में ही कर दूंगी। तो ये जो है ना इसके साथ में ही और धो करके इस तरह से इसमें 1 कप मैंने बेसन डाले हैं और हल्दी डालूंगी। इसमें जो मतलब घर के जो मसाले होते हैं ना, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक, सब अभी इसमें बेसन के साथ ही इसमें मिक्स कर दूंगी। और थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर करेले को इस तरह से चम्मच में इस तरह से चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स करती रहूंगी ताकि उसमें कोई भी बेसन जो है थोड़े से वो ड्राई ही ना रहे, सब एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़े से यहाँ पर एक अच्छी मात्रा में मैंने सरसों तेल डाले हैं और जो मैंने बेसन करेले के मसाले के साथ मिक्स किए थे उसको कढ़ाई में यहाँ पर डाल दूंगी। और इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इसमें थोड़े तेल ज्यादा लगते हैं बट ये सब्जी जो करेले की है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर करेले की भुजिया आप या मतलब स्टम्प वाले बनाते हो, वो बनाकर अगर थक गए हो तो इस तरह की बेसन डाल करके बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। इस तरह से ढक ढक कर फ्राई करूंगी। और मैं यहाँ पर 3 से 4 मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को अच्छे से चॉप कर लूंगी पतले पतले में। और जितना करेला है उसके हाफ में मैं मतलब प्याज भी ले रही हूँ क्योंकि जितना ज्यादा इसमें प्याज पड़ता है करेला में उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है।
और यकीन मानो मैं गारंटी लेती हूँ 100% नहीं 200% गारंटी लेती हूँ, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप चाहो तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। आपके बच्चे भी ये सब्जी बहुत ही शौकिया खाएंगे, क्योंकि इसमें कड़वापन जो है ना, बेसन के साथ जो बनती है ना, वो कड़वापन हट जाती है, नहीं लगती है कड़वा। और कड़वा अगर थोड़ी बहुत लगे भी ना, तो मैं इसमें लेमन का जूस डालती हूँ। तो मैं लेमन का जूस का इस तरह से आइस क्यूब बनाकर रखती हूँ। तो लेमन का लास्ट में जब पूरी प्रॉपर सब्जी बन जाती है, तो मैं इसमें लेमन का जूस डाल करके 1-2 बार चला लिया, और ये देखो इस तरह की सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। पराठे पूरी किसी के साथ भी आप खा सकते हो। तो मेरे यहाँ सब्जी बन गई है, मैंने यहाँ पर किचन भी क्लीन कर लिया है। और क्योंकि मैं बच्चे का लंच और ब्रेकफास्ट मेरे साथ साथ में सबका मैं बना के सुबह ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी सोती है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो अभी मेरी बेटी सो गई है, तो मैं यहाँ पर किचन से मेरी छुट्टी हो गई है, क्योंकि मैं अभी नहीं कर पाती तो फिर मैं पूरा दिन नहीं कर पाती हूँ, मेरी बेटी बहुत परेशान करने लगती है। तो मेरी किचन क्लीन हो गई है। अब मैं चली हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी सोई है, तो मैं जल्दी से 5 से 10 मिनट में नहाकर निकल जाऊंगी। और मैं यहाँ पर नहाकर आ गई हूँ। तो छोटे बच्चों के साथ क्या नहाना क्या रेडी होना बहुत ही क्विकली ढंग से होता है। जिस तरह से मैं क्विकली खाना बनाती हूँ, उसी तरह से अपने आप को भी क्विकली ही मेंटेन कर पाती हूँ। तो मैं फटाफट नहा करके आई, और यहाँ पे बस सन लोशन लगाया, और अपने मांग में होते हैं ना सिंदूर लगाते हैं, तभी कहा जाता है कुछ करना होता है, तो बस सिंदूर लगाई। और यहाँ पर अभी कॉम नहीं करूंगी, तो पूरा दिन भी नहीं, कभी कभी तो 2-2 दिन में मैं कॉम करती हूँ। तो मैं अभी कॉम करके बस अब जाऊंगी पूजा करके नाश्ता करूंगी। तो बस ऐसे ही चलता रह रहा है छोटे बच्चों के साथ। मैं हेल्दी खाना बनाई, कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।